बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चरल इकोस्टिक के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इकोस्टिक के बारे में पढ़ा था। ये उसका पार्ट नंबर 2 है जो कि पेज नंबर 43 पे है। ठीक है, हमारे पास इकोस्टिक की डिफरेंट टाइप है। जिस तरह हमारे पास है फिज़िकल इकोस्टिक, एनवायरमेंटल इकोस्टिक। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है अल्ट्रासोनिक इकोस्टिक, इंफ्रासोनिक इकोस्टिक। ये सारे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ इकोस्टिक है। लेकिन हमारे बुक में जो है सिंपल एक ही को डिस्कस किया है और वो है आर्किटेक्चरल इकोस्टिक। तो आइए आज के लेक्चर में क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। आर्किटेक्चरल इकोस्टिक, इकोस्टिक का तो हमें समझ आ गया है। ठीक है, इकोस्टिक का मतलब है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी साउंड की साइंटिफिक स्टडी करना कि साउंड किस तरह प्रोड्यूस होता है, किस तरह ट्रांसमिट होता है और साउंड को हम किस तरह सुनते हैं, इसके बारे में स्टडी करना, इसको हम इकोस्टिक कहते हैं। आर्किटेक्चरल कहते हैं यानी डिज़ाइनिंग। जब आप किसी इमारत को बनाते हैं तो उसका डिज़ाइन किस तरह होना चाहिए। ठीक है, और उसमें साउंड जो है वो फिर किस तरह बिहेव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्किटेक्चरल इकोस्टिक कहते हैं। तो प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, आर्किटेक्चरल इकोस्टिक इज़ द साइंस ऑफ कंट्रोलिंग साउंड इनसाइड बिल्डिंग। ठीक है, आर्किटेक्चर इकोस्टिक क्या है, ये है द साइंस ऑफ कंट्रोलिंग। साइंस क्या है, एक इल्म है। ठीक है, किस चीज़ को कंट्रोल करना, साउंड को कंट्रोल करना इनसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, अगर आप एक स्कूल बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्लासरूम के अंदर साउंड को मैनेज करना। ठीक है, या उसको ऐसा, इस क्लासरूम को ऐसा बनाना कि वहाँ पर जो साउंड है वो जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं वो अच्छी तरीके से क्या कर सके, उसको सुन सके और हर एक लफ्ज़ बाय लफ्ज़ यानी वर्ड्स बाय वर्ड्स जो है वो टीचर की क्या कर सके, लेक्चर को सुन भी सके और समझ भी सके। ठीक है, इसी तरह एक बिल्डिंग बनाते हैं आप, ठीक है, एक मस्जिद बनाते हैं आप, ठीक है, एक थिएटर जहाँ पर स्टेज होती है और लोग क्या करते हैं, डायलॉग वगैरह और मूवीज़ वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो वो आपने किस तरह बनाना है, इसको हम कहते हैं आर्किटेक्चरल। और उसमें आप साउंड को किस तरह परफेक्ट बनाएंगे, किस तरह साउंड को मैनेज करेंगे, इसको कहते हैं आर्किटेक्चरल इकोस्टिक। समझ आ गया। ठीक है, आर्किटेक्चर इकोस्टिक का मेन गोल क्या है, टू अचीव क्लियर स्पीच। बस सिंपल। ठीक है, ताकि आप आवाज़ को क्या कर सके, सही तरीके से समझ सके। फॉर एग्जांपल कहाँ पर, इन थिएटर्स। ठीक है, थिएटर मीन्स एक स्टेज को कहते हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं, डायलॉग वगैरह वो करते हैं। ठीक है, ऐसी स्पेस जहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक हाका बनाते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसको थिएटर कहते हैं। तो उस थिएटर को किस तरह मैनेज करना है ताकि साउंड जो है उसका ना इको बने और जितने लोग बैठे हैं वो सारे उस साउंड को क्या कर सके, सही तरीके से समझ सके। ठीक है, स्टूडियो है हमारे पास, स्टूडियो में लोग गाने वगैरह गाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर किस तरह आपने उस स्टूडियो को किस तरह बनाना है ताकि वहाँ की साउंड क्या हो सके, अच्छी तरीके से वो मतलब आप वहाँ के साउंड को अच्छी तरीके से मैनेज कर सके। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है मॉस्क। ठीक है, मस्जिद जो है, मस्जिद में जब इमाम क्या करते हैं, खुतबा देते हैं या जब वो नमाज अदा करता है, ठीक है, तो रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान, जितने पीछे जितने भी लोग खड़े होते हैं वो उसको सुन भी सके और उसकी हर एक लफ्ज़ को सही तरीके से क्या कर सके, हर एक लफ्ज़ को सही तरीके से समझ सके। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका एक मेन गोल है किस चीज़ का, एक डिज़ाइनिंग, एक चीज़ को बनाने का। ठीक है, कि वहाँ पर साउंड क्या हो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जितने भी लोग बैठे हैं सारे जो है वो उसको सही तरीके से सुन सके। ठीक है, रिड्यूस अनवांटेड नॉइज़, वो नॉइस कहते हैं उन आवाज़ों को जो हमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जिस तरह आप क्लास में होते हैं और लोग शोर करते हैं, ठीक है, तो उसको नॉइस कहते हैं। तो अनवांटेड नॉइस वो चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑफिस में बैठे हो या आप घर में बैठे हो या आप स्कूल में बैठे हो, ठीक है, और बाहर जो है वो गाड़ियों का जो आवाज़ है, हॉर्न का जो आवाज़ है, ठीक है, वो आप तक आती है तो वो आपको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। तो आपने डिज़ाइन को कुछ इस तरह बनाना है कि बाहर की आवाज़ें जो है वो अंदर ना आए। ठीक है, तो उसको हम क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको रिड्यूस करना है
तो ऑफिस, होम, स्कूल, इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तीसरा है हमारे पास क्रिएट कंफर्टेबल एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। क्या मतलब है इसका कि आपने डिज़ाइन को ऐसा बनाना है ताकि वो क्या कर सके, कंफर्टेबल, आरामदेह हो, ठीक है, एंड पीसफुल और पुरसकून हो। एनवायरनमेंट्स, उसका जो माहौल है वो बिल्कुल आरामदेह हो और पुरसकून हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये मेन गोल होता है किस चीज़ का, एक डिज़ाइन का, एक आर्किटेक्चर इकोस्टिक का, ठीक है। तो ये था हमारे पास आर्किटेक्चर इकोस्टिक। अब हमारे पास है स्टेज एंड थिएटर डिज़ाइन, ठीक है। एक एग्जांपल दिया है स्टेज एंड थिएटर। थिएटर भी स्टेज को ही कहते हैं, ठीक है। जिस तरह सिनेमा वगैरह हो, ठीक है, वहाँ पर जब आप जाते हैं तो खामोशी होती है वहाँ पर और आवाज़ बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है। या ऐसी स्टेज जहाँ पर आप परफॉर्मेंस जो है वो क्या करते हैं, अदा करते हैं, ठीक है। तो वो स्टेज किस तरह होना चाहिए, वो सिंपल ये डिज़ाइनिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस बिहाइंड द स्टेज। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, इस तरह मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पीछे क्या हो, एक हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस होना चाहिए, ठीक है। वो हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस बिहाइंड द स्टेज, पीछे स्टेज के पीछे एक हाईली रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प डायरेक्ट साउंड टूवर्ड द ऑडियंस। वो साउंड को क्या करता है, वो साउंड को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है और जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी ऑडियंस है, सुनने वाले हैं, वहाँ तक वो साउंड क्या कर सके, सही तरीके से पहुँच सके, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास है रिफ्लेक्टिव सरफेसेस। एक हमारे पास होते हैं रिफ्लेक्टिव सरफेसेस जो साउंड को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। हमने ऑलरेडी 4 सरफेसेस पढ़े हैं, ठीक है। एक प्लेट सरफेस है, एक जेट सरफेस है, रेगुलर यानी इर्रेगुलर सरफेस कहलाता है, एक पैराबोलिक है और एक है हमारे पास पोरस। तो स्टेज में कौन सा होना चाहिए, प्लेट सरफेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिव सरफेस कैन बी प्लेस्ड अबव द स्टेज। वो स्टेज के ऊपर लगा होता है, इस तरह एक रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, ठीक है, जो कुछ आवाज़ को क्या कर सके, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर सके। किसके लिए? इन सम थिएटर टू इम्प्रूव साउंड प्रोजेक्शन, ताकि वो साउंड को क्या कर सके, प्रोजेक्ट कर सके। प्रोजेक्शन का मतलब है यानी फैलना। अब यहाँ पर 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग वहाँ पर है, 4 लोग वहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, सिर्फ पहले ये 4 लोग सुन रहे हैं, वो अगले 4 लोग जो है 8 लोग नहीं सुन रहे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऐसे रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाऊँगा कि ये 4 भी सुन ले और आगे जो 8 लोग हैं वो भी सुन ले। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक रिफ्लेक्टिव सरफेस बनाते हैं ताकि वो साउंड को प्रोजेक्ट कर सके। क्या कर सके? प्रोजेक्ट मीन फैलना, ठीक है, ताकि सारे लोग उसको आसानी से समझ सके, ठीक है। अब हमारे पास है इकोस्टिक इन मास्क्स, ठीक है। यानी इकोस्टिक इन मास्क का मतलब ये है कि मस्जिद को इस तरह बनाना है ताकि आप इमाम की आवाज़, उस जो होली कुरान वो रिसाइट करता है, ठीक है, उसको आप इस तरह सुन ले, आप उसको सुन भी ले और सुनने के बाद आप उसको समझ भी सके। उसको हम कहते हैं इकोस्टिक इन मस्जिद या इकोस्टिक इन मास्क, ठीक है। नीचे लिखा है पॉइंट टू पाउंडर। पॉइंट टू पाउंडर का मतलब है, ये पेज नंबर 43 पे है, ठीक है। गौर करने वाली बात, जब आप किसी जगह पर जाते हैं, ठीक है, और आप एक अजीब सी चीज़ को देखते हैं तो आपके जहन में एक आइडिया आता है कि ये यहाँ पर क्यों बनाया है, ये इस तरह शेप क्यों बनाया है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पॉइंट टू पाउंडर, ठीक है। सोचने वाली बात यानी आइडिया टू थिंक अबाउट केयरफुली, ताकि आप उसके बारे में क्या कर सकें, सही तरीके से सोच सके, ठीक है। कहते हैं कि गुड इकोस्टिक डिज़ाइन इन मास्क इम्प्रूव। अगर आपने क्या करना है, मस्जिद को ऐसा डिज़ाइन करना है साउंड के लिए, ठीक है। एक तो लोग लुक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं आजकल, ठीक है। आप मस्जिद को ऐसा बनाना है ताकि वो डिज़ाइन ऐसा हो ताकि उसका जो इकोस्टिक है ना, साउंड जो है वो क्या हो, वो उस डिज़ाइन के लिहाज से साउंड जो है वो उसमें अच्छी तरीके से अपना बिहेव कर सके, ठीक है। तो वो क्या, किन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है, साउंड ऑडिबिलिटी, ठीक है। ऑडिबिलिटी का मतलब है यानी आवाज़ का सुनाई देना, ठीक है, कि हाउ वेल साउंड कैन बी हियर, आप कितनी अच्छी तरीके से एक साउंड को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 साउंड इंटेलिजिबिलिटी। दूसरा क्या है, साउंड इंटेलिजिबिलिटी। इंटेलिजिबिलिटी का मतलब है कि जो आवाज़ आप सुन रहे हो,
सिर्फ सुनना नहीं है, उसका हर एक लफ्ज़ आपको समझ आ रहा है कि नहीं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटेलिजिबिलिटी, ठीक है। हाउ वेल वर्ड्स कैन बी अंडरस्टूड, कितनी अच्छी तरीके से आप उस वर्ड को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड, यानी सही तरीके से सुन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि यानी सिर्फ आवाज़ सुनाई देना काफ़ी नहीं, बल्कि हर लफ्ज़ वाज़ेह होना कि सुनने वाले आसानी से मतलब समझ सके, उसको हम कहते हैं साउंड इंटेलिजिबिलिटी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज के दौर में, अगर आपने डिज़ाइन इस तरह बनाया है, अच्छा बनाया है, तो इनमें ये दो फैक्टर होने चाहिए मस्जिद के अंदर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मॉडर्न लोग जो है, ये मॉडर्न आर्किटेक्चर्स जो है, वो क्या करते हैं, वो लुक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। वो लुक पे फोकस करते हैं ताकि वो चीज़ अच्छा नज़र आए, ठीक है। साउंड उसके अंदर जैसा भी हो, रिफ्लेक्ट हो रहा हो, गूंज बन रही हो, इको बन रही हो, उसकी जो भी बन रहा हो, डजेंट मैटर, लेकिन लुक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग किसके पीछे जाते हैं, लुक के पीछे जाते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका क्या है, सोल्यूशन ये है सिंपल कि आपने जब भी मस्जिद को बनाना है, तो उसमें ऐसी चीज़ें जो आपने देखा होगा, संगमरमर के पत्थर लगाए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आवाज़ को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करता है, जज़ब नहीं करता, एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का क्या करना है, जब भी आपने डिज़ाइन बनानी है, तो आपने उसमें कौन से मटेरियल यूज़ करनी है और किस तरह आपने वो शेप डिज़ाइन करना है, उन सब के बारे में आपने क्या करना है, ख़याल रखना है। तो फिर मस्जिद भी सही होगा और वहाँ के अंदर के जो माहौल है, वो भी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो ऑल अबाउट इकोस्टिक, ये सारा हमारे पास क्या है, इकोस्टिक है। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।